दोस्तों, जब से हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम इसराइल का साथ है, तभी से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बकलाया हुआ है और बोल रहा है कि जैसे हमास ने इसराइल पर आक्रमण किया है उसी तरह कश्मीर को भी चाहिए भारत पर आक्रमण करे। इसी तरह कश्मीरी लोगों को बहकाने की कोशिश किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। तो सुनिए क्या बोल रहा है। आज फलस्तीनियों ने बताया है कि हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे और ये हिंदुस्तान जो इस वक्त इसराइल की मुकम्मल ताईद और हिमायत कर रहा है, मोदी को भी नसीहत पकड़नी चाहिए कि इसी तरह वो दिन करीब है जब कश्मीरी उठेंगे। सबसे बड़ी जेल दुनिया की कश्मीर है, फिर गजा था। आज गजा की जेल टूटी नहीं है, सिर्फ आज सब कुछ अहले गजा ने ले लिया। आज उनके टैंक जो उनको कत्ल करते थे, जिनके गोले जो हैं हमारी माओ बहनों बेटियों पे चलते थे, आज वो टैंक रोंदे जा रहे हैं अल्लाह अकबर की सदा में। ये आप बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं कि मोदी को इस पर जो है ना इबरत पकड़नी चाहिए कि जो कुछ आज फलस्तीन कर रहा है, फलस्तीन में इसराइल में जो कुछ हो रहा है, वो कश्मीर वाले भी उठ सकते हैं अपनी आज़ादी की जंग में। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जोन से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात देख लो। श्रीनगर अभी जो लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आज़ाद कश्मीर है। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, अवाम पे जुल्म कर रही है। लेकिन जो इसराइल के साथ आज हुआ है, ये भी तारीख एक रकम हो गई है और अब इसराइल को बहुत सारी चीज़ों में सोच समझ के कदम उठाना होगा। और मैं ये बात आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम कल्बों व कालिबा, दिल के साथ, जान के साथ, रूह के साथ, जिस्म के साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। रास्ता एक ही है, कोई और रास्ता नहीं है, और वो रास्ता है एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। अगर कोई समझता है इसके अलावा कोई रास्ता है तो वो कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया इस दिन शाद मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इजराइल इन 2007। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो एक डिफेंस एग्रीमेंट या फलस्तीन के हवाले से जो एग्रीमेंट हो रहा था, उसको डीरेल करने की कोशिश की गई है। अब वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग आज बातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली जो पैसे दिए हैं ईरान को, और जो माजी में ओबामा पीरियड में भी ईरान को पैसे दिए गए थे, वो सारे हमास के पास जाते हैं, हमास उनसे राकेट बनाते हैं। फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं करता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा, बस ये जो भी नहीं नाम कर दे। असि तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम हम ही पैर पे हो। अच्छा, नहीं, वो बहुत अच्छे, इसलिए मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और कोई नहीं जुल्म करता, नेट पे देखो ना, नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। मैं इसलिए जाना चाहना, मुझे जान नहीं देंगे। नहीं, आप कोशिश करें उनसे वीजा ले चले जाए। यार मैंने देखा, क्यों नहीं देखा? नेट पे देखो ना, आप नेट पे देखो, वो यकतरफा भांजे ने तुहानू। वो एक साइड का कौन सा यकतरफा? मैंने ये नहीं देखा कि फलस्तीन इसराइल की औरत को फलस्तीनियों ने उठाया हो। कुछ भी नहीं, आप इसराइल हो गया, मैं हो गया। पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो इसराइल जा नहीं सकते। आप अपने फलस्तीनी भाइयों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम कल्बों व कालिबा, दिल के साथ, जान के साथ, रूह के साथ, जिस्म के साथ अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। रास्ता एक ही है, कोई और रास्ता नहीं है, और वो रास्ता है एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। अगर कोई समझता है इसके अलावा कोई रास्ता है तो वो कोई रास्ता नहीं है। जिन रियासतों ने इसराइल को मुसलमान ममालिक ने तस्लीम किया है, वो भी यही बात कर रहे हैं।
सऊदी अरब इसी के ऊपर बात कर रहा था और इसी के ऊपर बात करेगा। हम चूंकि पता नहीं, हमें बतौर मुसलमान एक अपने आप को कमजोर जाहिर करने का वो है। सऊदी अरब कभी भी इसराइल को बगैर पाकिस्तान में लोग प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे और अपना फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो लोग अपने अपने अकाउंट से, और ये कहा जा रहा है कि भाई जश्न के तौर पे उसे देखा जा रहा है कि भाई ये कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान एज ए कंट्री कहाँ खड़ा होगा? मैं ये भी बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहां उनको पैसे देने वाले खड़े हो। वो कौन है? वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इस तरह के ममालिक जो है वो जिधर जाएंगे पाकिस्तान ने उनके साथ जाना है, क्योंकि आपका तो डॉलरों के और पाउंडों के बगैर गुजारा नहीं है। तो बच्चों के जो स्टेटस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो इसराइल के अंदर है। उनकी जो ट्रेड है उसको ट्रिपल डी कहा जाता है, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। ये पहले ही उनके आपस में चल रही है। और अगर देखा जाए इसमें तो इसराइल जो है इस वक्त जो उनका असर और सूख है वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भारत के या पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। ये भी उनको करीब लाती है उनके रिलेशनशिप इन कांग्रेस और इन अमेरिका। उनका डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर ज्यूज का, इसमें कोई शक नहीं है, इसराइल का। और इसी तरीके से जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो आ रही है इसराइल को, हमास को, $100 मिलियन ईरान हमेशा हर साल देता है हमास। बिल्कुल, ईरान दूसरे नंबर पर कतर है, ठीक है जी, दूसरे नंबर पे कतर है जो कतर उनको सपोर्ट करता है। और $360 मिलियन जो है कतर ने 2021 में उनको दिए थे। इजराइल जब तक अपने टारगेट को, अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, वो अपने ऑपरेशन को नहीं रोकता, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का होगा और बिलखुसूस बेगुनाह फलस्तीनियों का होगा। ये अल्लाह के शेर दाखिल हुए हैं, किस तरह के दुनिया परेशान है कि ये किस तरह उसे दब्बाबा मोटरसाइकिल कहते हैं कि उस मोटरसाइकिल को इन्होंने जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, और किस तरह ये जो है पैराशूटों के जरिए उतरे। और आप ये अल्लाह का फैसला है कि सबसे बुज़दिल कौम दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू है और यहूदी हैं। तो इसलिए अब ये मुझे कोई नहीं लगा छंबे की बात जब मोदी ने मुकम्मल तायीद की इसराइल की और कहा कि वो इनके साथ है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दो कज़िये हैं उम्मत मुस्लिमा के, एक फ़लस्तीन और कश्मीर। आज की इस जद्दोजहद के बाद मेरे कश्मीरी भाइयों को हौसला मिला होगा, मकबूजा कश्मीर के मजलूमों को भी हौसला मिला होगा कि ये आज़ादी की जो जद्दोजहद है ये रुक नहीं सकती। तो भाई देखा आप लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना। और अगर मैं बात करूँ इंडिया का, तो इंडिया हमेशा इजराइल को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा बिजनेस उधर में है, बहुत सारा स्टूडेंट उधर में पढ़ती है। ठीक है, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, इंडिया हमेशा इजराइल को ही सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या राय है इस बारे में, पाकिस्तानी मीडिया का ऐसे रवैया देख के आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।